हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 19 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 27 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न इन स्क्वायर नंबर मतलब आज हम कुछ पैटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरीके से पैटर्न्स को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, मिस्टर प्रसाद इज एन मैथमेटिक्स टीचर ऑफ क्लास 8 इन अ स्कूल. He has developed a beautiful mathematical garden. One day he planned a visit to mathematical garden with his student of class 8. During their visit to the garden, students saw a board on which pyramid of numbers were written. देखो है क्या, यहाँ पर एक टीचर के बारे में दे रखा है। ठीक है, वो एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं 8th क्लास के। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन उन्होंने क्या किया, ही हैज डेवलप्ड, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा मैथमेटिकल गार्डन बनाया। अब उन्होंने सोचा कि वो इस गार्डन में अपने स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे साथ में। ठीक है, तो वो गए भी, विजिट किया उन्होंने वहां पर। तो उन्होंने वहां पर ना बोर्ड पे एक पिरामिड देखा, उसमें कुछ नंबर्स लिखे थे। ठीक है, अब वो जो पिरामिड है, फाइंड पैटर्न इन पिरामिड ऑफ नंबर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमको कंप्लीट करना है। बोर्ड ऑफ द गेम ये रहा यहाँ पर। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा 81, फिर लिखा है यहाँ पर 9801। आप देख रहे हो 8 के इधर 9 लिखा गया और 8 के बाद जो है वो 0 लिख दिया गया, यही हुआ। ठीक है, अब फिर यहाँ पर एक 9 था, अब यहाँ 2 9 आ गए तो फिर यहाँ 2 0 आ गई, फिर यहाँ 3 9 आ गए तो यहाँ 3 0 आ गई, फिर यहाँ 4 9 आ गए तो यहाँ 4 0 आ गई। तो अब मैं कहूँ अगर यहाँ 5 9 मैं लिख दूं तो 8 के बाद फिर मैं 5 0 लगा दूंगी, 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये पैटर्न जो है मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो ये पैटर्न देखा गया ना, तो हम इसको कई तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो सेम यहाँ हुआ, राम और श्याम ने भी यही किया। राम एंड श्याम ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न इन डिफरेंट वे, उन्होंने दोनों ने अलग अलग तरीके से समझा, क्योंकि होता है हम एक ही चीज को सब जने अलग अलग तरीके से समझ, है ना। आप कुछ तरीके से समझते हो, अगर आपका कोई क्लासमेट है उसको कई बार वो तरीका नहीं समझ में आता, वो दूसरे तरीके से समझता है। तो सेम यहाँ राम और श्याम दोनों ने अलग अलग तरीके से इस पैटर्न को स्टडी किया। डू यू ऑब्जर्व द पिरामिड विद न्यू आइडिया, कि आपने भी कोई और तरीके से समझा, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया अभी कि एक बार 9 यहाँ लिख दिया, एक बार 0 यहाँ लिख दी, फिर एक 9 ऐड और किया तो एक 0 और ऐड कर दी। कोई और ट्रिक भी हो सकती है ना। तो कह रहा है यू कैन डिस्कस द सेम विद योर फ्रेंड एंड मैथमेटिक्स टीचर, तो आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिएगा, साथ साथ आप अपने मैथ्स के टीचर के साथ भी ये डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि शाम ने क्या सोचा, राम ने क्या सोचा, पहले उसका देखते हैं। So Ram looked the number pyramid carefully. He found a pattern in pyramid after a lot of thinking. Fir- First, he thought about the top of the number pyramid, that is 81, and the second row of the pyramid is that is 9801. He observed that 9 is written in the left of 81 and put 0 between 8 and 1 in the second row of the pyramid. देखो राम ने यहाँ पर क्या सोचा, जो हमने अभी किया ना उसी तरीके से राम ने भी सोचा कि उसने देखा कि सबसे पहले उसने टॉप का नंबर देखा 81 है, उसके बाद उसने देखा 9801 है। तो उसने ये नोटिस किया कि 8 से पहले मतलब लेफ्ट साइड में 9 लिख देते हैं और 8 और 1 के बीच में 0 लिख देते हैं। फिर उसने नोटिस किया अगली रो में क्या हुआ कि एक बार 9 इंक्रीज हो गया, तो एक 0 और उसने क्या की बीच में इंक्रीज कर दी। हमने भी इसी तरीके से कंप्लीट किया है। तो राम ने बिल्कुल सेम हमारे ही तरीके से सोचा है। ठीक है, फिर वो कह रहे देन ही ऑब्जर्व सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ द नंबर पिरामिड, ही फाउंड दैट 9 इज रिटन इन लेफ्ट ऑफ 9801 एंड पुट वन मोर 0 between 8 and 1 in the third row of the pyramid and so on। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहा। अब देखते हैं शाम ने क्या सोचा। एट द सेम टाइम अनदर स्टूडेंट श्याम ऑल्सो ऑब्जर्व द pyramid एंड हिज ऑब्जर्वेशन, उसने क्या सोचा, उसने ऐसे सोचा कि 9 का जो स्क्वायर है वो 81 होता है। ठीक है, अब अगर वो 9 एक और इंक्रीज कर दे मतलब 99 का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर 9 बढ़ाता जा रहा है तो यहाँ पर 3 9 है तो यहाँ पर 2 9 आएंगे और बीच में 2 0 आ जाएंगे। यहाँ पर 4 9 है तो यहाँ पर 3 9 आएंगे और 3 0 आ जाएंगी, एक कम। यहाँ पर 5 9 है तो यहाँ पर 4 9 आ जाएंगे और 4 0 आ जाएगी, एक 0 और ऐड कर लेना, इसमें ऐड नहीं है, 4 0 आ जाएंगी। ये शाम ने सोचा इस तरीके से। तो आप देख लो राम ने अलग तरीके से सोचा, हमने राम के तरीके से ही सोचा था, श्याम ने अलग तरीके से सोचा। अब आपने क्या सोचा, आप सबने भी अलग अलग तरीके से जरूर सोचा होगा, कोई और तरीका निकाला होगा इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी तरीका आपके दिमाग में आया वो तरीका आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि राम ने अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन यहाँ दी है कि फर्स्ट रो में ये था, फिर सेकेंड रो में लेफ्ट साइड पे ये ऐड किया, उन दो नंबर्स के बीच में ये ऐड किया। ऐसे ही आपको अपनी ऑब्जर्वेशन इस बॉक्स के अंदर लिखनी है। तो छोटी सी लिखिएगा, ज्यादा बड़ी मत लिखिएगा, और लास्ट में एक दो स्टेप्स समझाइएगा और उसके बाद लिखिएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ कह रहा है फिर आपको एक और पैटर्न यहाँ पर दिया गया, ये रहा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर बोला गया 1 to 1 होता है, ट्रिपल 1 का स्क्वायर बोला गया 1 to 2 1 होता है। देखो हो क्या रहा है, 1 का स्क्वायर 1, फिर दो बार 1 था तो 1 बीच में 2 आ गया, 1 to 1 हो गया। अब कंप्लीट करते चलो।
3 बार 1 है तो अब क्या करो 1 2 3 3 लिखो और जो ये पहले वाले नंबर है इन्हें रिपीट कर दो, 2 और 1 आ गया। 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 लिखो और पीछे के नंबर्स को रिपीट कर दो, इसका मतलब 3 2 1 आ जाएगा। 5 बार 1 होगा तो 1 2 3 4 5 लिखो और पीछे के नंबर्स को रिपीट कर दो, तो 4 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका मेरा है, ऐसा मैंने सोचा। अब आपने कैसा सोचा वो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो किसी और तरीके से भी आप इसे सोच सकते हो। तो सोचिए आप सब जने जल्दी से मिलकर कि क्या और तरीका हो सकता है और अपनी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर लिखिए। ठीक है? फिर यहाँ कह रहा है कंप्लीट द पैटर्न, आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। देखो 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब 101 देखो इसके बीच में एक 0 ऐड हो गई ना? तो उन्होंने क्या किया 2 से पहले भी लेफ्ट पे भी और राइट पे भी एक 0 लगा दी। फिर इसमें 2 0 ऐड हुई तो उन्होंने 2 से पहले लेफ्ट साइड पे भी 2 0 और राइट साइड पे भी 2 0 लगा दी। अब 3 0 ऐड हुई तो यहाँ पर भी आप 3 0 और यहाँ पर भी आप 3 0 लगा दो। 4 0 ऐड की तो यहाँ पर आप क्या करो 4 0 और यहाँ पर भी आप क्या करो 4 0 लगा दो। कंप्लीट पैटर्न, ठीक है? चलिए, उसके बाद आपको फिर यहाँ पर 2-3 पैटर्न्स दे रखे हैं कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? 7 का स्क्वायर दे रखा है सबसे पहले आपको, तो 7 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 49 होता है, तो इसको पहले लिख देते हैं। अब बात आती है पैटर्न कैसे बनेगा, तो एक बार आप ना 67 का स्क्वायर भी निकाल लो, तो मैं इंटू करके आपको बता देती हूँ कि कितना आएगा। तो वो आपके पास आएगा 4489। बस अब पैटर्न बन जाएगा। आप देखो पहले एक 4 था 49 में, हाँ एक 4, अब कितने 4 हो गए? 2 4 हो गए। तो अब यहाँ पर अगले में कितने हो जाएंगे? 3 4। यहाँ पर एक-एक 6 बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर 4 बढ़ता जा रहा है। 3 4 हो गए और 2 बार क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है? अब क्या है आपके पास 3 बार 6 है, तो अब 4 कितनी बार लिखोगे आप यहाँ पर? 4, 3 बार है ना, तो 3 ही बार लिखोगे और जो 8 है वो एक कम लिखोगे। ठीक है? ये मैंने सोचा इस तरीके से पैटर्न, आप इसे किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो 2 बार है यहाँ पर, तो हमने 3 बार 4 लिखा। जितनी बार 6 है ना, उतने से एक ज़्यादा 4 लिखना है और उतना ही 8 लिखना है। ठीक है? अब 3 बार है यहाँ पर 6, तो कितनी बार लिखोगे? 4, 4 बार। 8 कितनी बार लिखोगे? 3 ही बार, 9। अब 1 2 3 4 बार है, तो अब 4 कितनी बार लिखोगे? 5 बार। 8 कितनी बार लिखोगे? 4 ही बार और 9। 1 2 3 4 5 बार है, तो ये 6 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये कितनी बार आएगा? ये 5 ही बार आएगा, 9। ठीक है? अब ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 7 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 और 9, अच्छा 6 टाइम आएगा, 8 8 9। ठीक है? चलिए उसी तरीके से ये वाला देखते हैं। देखो 4 4 जो होता है आपके पास 16, 34 का और निकाल लो तभी पैटर्न बन पाएगा, वरना पैटर्न नहीं बन पाएगा। तो 34 इंटू 34 किया तो मैंने 1156। अब अगर आप देखो एक 1 ऐड हो गया है और 6 से पहले 5 आ गया, उसके पहले वाला नंबर आ गया, है ना? अब अगर हम उससे अगला निकालें तो अब देखो यहाँ पर एक 3 ऐड हुआ तो 2 बार 1 था, यहाँ 2 बार 3 है तो यहाँ पर आप क्या कर दो? 3 बार 1 कर दो। ठीक है ना यहाँ तक? और 5 कितनी बार कर दो? 2 बार 5 कर दो। सेम वही पैटर्न है जो हमने 6 6 वाला फॉलो किया है। अब यहाँ 3 बार है, तो यहाँ 4 बार लिखो 1 2 3 4 और ये लिखो 3 बार। ठीक है? तो ये कितना है? 4 बार है, तो यहाँ 5 बार लिखो 1 2 3 4 5 और यहाँ लिखो 4 बार, 5 और 6। अब ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो यहाँ 6 टाइम्स लिखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 और यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है? फिर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ 7 टाइम्स लिखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? और 5 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 है। क्लियर? चलिए लास्ट पैटर्न रह गया है, इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर फिर एक 0 इन्होंने डाल दिया। आप देखो अभी हम ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पर करके आए हैं, ये रहा। ये थोड़ा सा चेंज है उससे ये। तो अब है यहाँ पर देखो अब इन्होंने 0 के बीच में 1 डाला है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आ गया 10 20 30 फिर पीछे के नंबर्स रिपीट हो गए हैं। तो एक 30 आ गया। अब यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ आ जाएगा 10 20 30 40। ठीक है? उसके बाद पीछे के नंबर्स को रिपीट कर दो। तो 30201। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर था 10 10 10 3 बार था, तो अब यहाँ पर है, यहाँ कितनी बार आ जाएगा? 10 10 10 10 4 बार आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है?
तो सिर्फ मेन है कि आप पैटर्न को समझ कैसे रहे हो। सबके समझने का अलग-अलग तरीका है। आप इन पैटर्न्स को भी दूसरे तरीके से फॉलो कर सकते हो, समझ के। ठीक है ना? चलिए, इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट हो गई है आपकी 19। वर्कशीट नंबर 20 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।